ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। लेकिन दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचारी, मदिरा पान करने वाला कोई सदविचारी या सदमार्ग पे चलने वाला, ये सब पाखंड की बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अपने को पीड़ा देकर दूसरों को सुख देना, ये सतमार्ग के पथिकों का, ये भोले भाले पशुओं की हत्या करके खाना, ये राक्षसों का काम है, सतमार्ग के पथिकों का नहीं है। मदिरा पीना, बेविचार करना, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये माना जाएगा, ये सिद्ध पुरुष है, माना जाएगा। कलयुग है, कलयुग माना जाएगा। पाखंड की पूजा होगी, सच्चे लोगों को धक्का लगा दिया जाएगा। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया के प्रपंच देख रहे हो मोबाइलों से, गंदी बात है। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये बेविचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तजेत। ये 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है, और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ, तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। एकांत में किसी स्त्री को दूर से देखकर या पुरुष शरीर को देख करके भोग का संकल्प कर लेना, वासना का संकल्प कर लेना, ये ब्रह्मचर्य का नाश कर देने वाला संकल्प होता है। दृढ़ निश्चय कर लेना, संकल्प कर लेना। पहले आचार्य परंपरा सब जाकर गुरुकुल में रहते थे, ब्रह्मचर्य रहते थे, फिर इनको गृहस्थ में जाना होता, गृहस्थ में जाते इनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेना होता, वो वैरागी होते, दोनों महापुरुष बनते। वो गृहस्थी में जाकर धर्म पूर्वक चलते हुए पुनः वैरागी को धारण करता, और विरक्ति में जाकर उनका महापुरुष बन जाता। जितना आप बाजार के पदार्थों से, बने हुए पदार्थों से, तले हुए पदार्थों से बच जाएंगे, उतने बढ़िया भजन आपका होगा। सात्विक आहार बाजार में क्या समझते हो? चाहे जहां जो वस्तुएं बनती हो, उनमें कोई पवित्रता का प्रमाण नहीं है, और अपवित्र भोजन पाकर भजन करोगे, हमारी तो समझ में नहीं आता। लोगों की शिकायत रहती है ना, अरे नाम जप में मन, भाई तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम अभी जीवित रहकर भोगों में सुख खोजना चाहते हो। अगर तुम्हें मृत्यु का भय हो जाए तो देखो कैसे नाम पुकारोगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये भय बैठ गया है कि मरना है, जाना है यहाँ से। हर समय वो नाम जप करते रहते, क्योंकि जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम तो कह रहे, क्योंकि जाना तो सबको है, तैयारी वो नहीं कर रहे, जो तैयारी कर रहे हो धन्य भाग है। प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम हमारी जिह्वा में बस चलता रहे निरंतर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है, तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं, और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझो कि सब व्यर्थ की बातें हैं। चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब ब्रह्मचर्य और गौ भक्ति की बात आएगी ना, मेरा इनाम मिलेगा और दूसरे का नहीं। इस बात को याद रखना बस। सच्चा सनातनी हूँ, सच्चा गोभक्त हूँ और सच्चा ब्रह्मचारी हूँ।
ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। इस बात की तो मैं चैलेंज दे सकता हूँ, बाकी और भाई मेरे पास कुछ भी है ही नहीं मेरे भाई। और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। विचलित नहीं होना। माया आपको परास्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्व सामने भेजेगी, हमें परास्त नहीं होना। इस मार्ग में परास्त होना नहीं है। असावधानी के कारण हो सकता है फिसल जाए, हो सकता है हम ठोकर खा के गिर जाए, लेकिन हमें परास्त नहीं होना। पहले आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस मार्ग में परास्त नहीं होना। जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है, सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। तो जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, जिसके विचार पवित्र हैं, जिसकी वाणी नेत्र श्रवणेंद्रिय पवित्र है और जिसका आहार पवित्र है, वो कुछ भी कर सकता है। वो समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए कर सकता है। और जो ब्रह्मचर्यहीन भ्रष्ट आचरण वाला है, मनमानी भोजन पाने वाला है, जहां जैसे मन आया और मनमानी आचरण करने वाला है, वो ड्रामा कर सकता है, समाज सुधार नहीं कर सकता। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है। अब 0 पे आ गए। यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, यहाँ बैठा है, देख लो, अंदर घुसो, यहीं बैठा, यहीं बैठा, यहीं। संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है, उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। और अत्यंत नमकीन और अति अधिक मीठा, मीठा सात्विक में ऊपर में वर्णन किया गया है, पर अधिक मीठा। अब पता चला गुलाब जामुन आ गए तो 10, 12, 15 तक कोई बात ही नहीं है। खीर आदि, हलवा आदि समेटते चले जाते। भैया ये कोई गोदाम थोड़ी, आते हैं थोड़ा उचित पालू हो गया, बिना औषधि के पच जाएगा। आप देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा, और आप सात्विक रहेंगे, आपका चिंतन बनेगा, नींद नहीं आएगी। ये साधु, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मचर्य के लिए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।